आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, क्लास 11th का चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसका करेंगे पहला व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 45,000। दूसरा, ओपन बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ 4,500। ठीक है, तीसरा क्या है, बाउट गुड फ्रॉम MS सन एंड को फॉर 11,200। ठीक है, इसका आंसर दे रखा है नीचे, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम खुद का आंसर निकालेंगे। ठीक है, पर यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या आंसर है। हमने सब कुछ लिख रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट पर्टिकुलर, ये है हमारा वो फॉर्मेट है। ठीक है, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। अब हम इसको पुट करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको हम इसमें रखेंगे। ठीक है, इसने पहला क्या क्या रखा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस यानी कि क्या, कैश हमारा ला रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट से बनेगा, कैश कितना ला रहा है 45,000। जब वो कैश ला रहा है तो कैपिटल तो ला रहा है, वो कैपिटल तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 45,000 से ही कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, ये हो गया पहला। अब दूसरा क्या करेंगे, देखिए ये हो गया। दूसरा क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ 4,500। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि वो बैंक अकाउंट खोल रहा है, क्या आप कितने पैसे से, 4,500 से। ठीक है, तो कैश ये रहा, बैंक से करेंगे। अब बैंक अकाउंट कितने से है, 4,500। ठीक है, और यहाँ पे भी कैपिटल बढ़ रहा है इसका 4,500 से, ये हो गया। ठीक है, अब इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर में। ठीक है, क्या, ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे बनाएंगे फाइनल या फिर लास्ट आंसर। ठीक है, देखिए करते हैं, देखिए न्यू इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। ठीक है, 45 सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे अगर कोई कुछ रहता तो इसको प्लस कर देते, लेकिन कुछ है नहीं तो वैसे का वैसे ही आएगा 45,000। यहाँ पे लाइबिलिटी में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये 45,000 और 4500 कितना होगा, 49,500 होगा, 49,500 होगा, ये हो गया। अब देखिए, अभी मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये सही करा है या गलत, हम ये पहले कैसे छांटते हैं। ठीक है, देखिए 45,000 और 4,500 मिक्स, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49,500 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 49,500 आएगा, यानी कि ये सही है। अब इसके तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा में क्या कह रहा है कि बाउट गुड फ्रॉम मिस्टर सन एंड को फॉर 11,200। ठीक है, परचेज कर रहा है। ठीक है, यानी कि स्टॉक बढ़ रहा है इसका, तो यहाँ पे स्टॉक बनाएंगे। स्टॉक कितने से बढ़ रहा है, 11,200 से। ठीक है, और ये किस में खरीद रहा है, ये इसमें बता नहीं रखा कि कैश में खरीद रहा है या किस में खरीद रहा है। तो हम क्या करेंगे कि मान के चलेंगे कि ये उधार पे खरीद रहा है। ठीक है, उधार पे खरीद रहा है, यानी कि लाइबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने हैं इसके, 11,200, ये हो गया। ठीक है, 11,200 ये क्रेडिटर्स है हमारा। ठीक है, अब हम इसका फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। पहले हम यहाँ लिख देते हैं पर्टिकुलर में कि ये किस कारण हुआ है ये। तो वो क्या कह रहा है, अबाउट गुड परचेस लिखते हैं, परचेस गुड्स फ्रॉम सन एंड को, मिस्टर सन एंड को से। ठीक है, ये क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है उधार में। तो अब हम फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। हम हमेशा याद रखेंगे कि दो संख्या के बाद, मतलब दो इक्वेशन के बाद हम तीसरे में न्यू इक्वेशन बनाते हैं। अब न्यू इक्वेशन बनाने के बाद एक और वो लिखेंगे पर्टिकुलर में, उसके बाद हम दोनों को जोड़ के फिर न्यू इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से बनेगा न्यू इक्वेशन, इसको जोड़ने पे बनेगा न्यू इक्वेशन फिर से। ठीक है, देखिए 45,000 का 45,000 ये हो गया, और ये 4,500 है, 4,500 बैंक का है हमारा, प्लस 11,200।
ये हो गया 11,200 लाइबिलिटी हमारा प्लस 49,500, ठीक है 49,500 ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक करी है? दूसरे क्वेश्चन में हमने मिस्टेक करी है। क्या कह रहा था? ओपन अ बैंक अकाउंट विथ 4,500, हमने कैपिटल में जोड़ दिया, जो कि कैपिटल में नहीं जोड़ना है। क्योंकि इन्होंने कैश लिया है और बैंक में दे दिया, यानी कि कैश माइनस हो रहा है 4,500 से, ठीक है, और बैंक प्लस हो रहा है 4,500 से। यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 45,000 ही आएगा, 45,000, ठीक है। ये ध्यान रखनी थी चीज़ें। देखिए मैंने भी मिस्टेक करी, और यहाँ ये भी हो सकता है कि आप भी मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से करिएगा। पहले देखते हैं इसका 45,000 में से 4,500 माइनस होगा तो बचेगा 40,500, ठीक है, 40,500 बचेगा। अब क्या करना है, 40,500 यहाँ पे लिखना है हमें, ठीक है, 40,500, 4500, 11,200, 11,200 ये हो गया हमारा सही। यहाँ पे भी आएगा 45,000। अब देखिए मिलाइए एक बार, आप इधर का मिक्स कीजिए और इधर का जोड़िए और इधर का जोड़िए, देखिए बराबर आता है या नहीं आता है। ये पूरा बराबर आ रहा है, यानी कि आंसर इसका बिल्कुल ही सही है।